चलिए सभी को राधे राधे। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो कम से कम 3 सब्जेक्ट में पूछा जाता है, ठीक है। ईवीएस पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट में तो पूछा ही जाता है, ठीक है। तो एक ऐसा टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो 3-3 सब्जेक्ट में पूछा जाता है, ठीक है। मिनिमम 3 नंबर हम लोग आज एक टॉपिक से कवर करेंगे मिनिमम। कभी कभी 2 भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे एनसीएफ, ठीक है। ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है 2005, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। एक और बात, ये लेटेस्ट रूपरेखा नहीं है, ये लेटेस्ट फ्रेमवर्क नहीं है। लेटेस्ट फ्रेमवर्क जो है वो है एनसीएफ 2023, ठीक है। एनसीएफ 2023 को भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एनसीएफ 2023 जो है वो एनईपी 2020 एनईपी 2020 के साथ मिलकर बना है, मतलब एनईपी 2020 को आगे बढ़ाता है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? एनसीएफ 2023। तो इस टॉपिक के जस्ट नेक्स्ट डे में आपको एनईपी 2020 ही पढ़ाएंगे, तो उसके साथ हम लोग एनसीएफ 2023 कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीएफ 2005। सबसे पहले तो एनसीएफ 2005 जो है इसको एनसीईआरटी ने लाया है, ठीक है। किसने दिया? एनसीईआरटी ने दिया है एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ मुख्य उद्देश्य होते हैं, ठीक है। सबसे मेन उद्देश्य, सबसे प्रसिद्ध कथन, जो भी कह लीजिए, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्वेश्चन के लिए एक ही है। सारे उद्देश्य ठीक हैं, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट उद्देश्य, सबसे अप्रोप्रिएट क्वेश्चन का आंसर एनसीएफ 2005 के रिगार्डिंग उद्देश्य से वो ये है कि स्कूल की शिक्षा को बाहरी दुनिया से कनेक्ट करना, स्कूल की शिक्षा को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये मेन उद्देश्य है एनसीएफ 2005 का। इसके साथ साथ और भी उद्देश्य है, लेकिन मेन उद्देश्य जो है वो क्या है? स्कूल की शिक्षा को बाहरी दुनिया से कनेक्ट करना, ठीक है। और ये प्रसिद्ध कथन भी है। और अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, अब जैसे देखिए एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है रोट लर्निंग को भी हटाना, यानी रट्टा मार पढ़ाई नहीं चलेगी। एनसीएफ 2005 का कहना है रट्टा मार पढ़ाई नहीं चलेगी, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसमें? एनसीएफ 2005 में ये उद्देश्य है उसका, ठीक है। और फिर जीवन से जोड़ना भी है। तो इतना सब कुछ उद्देश्य है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एनसीएफ 2005 का उद्देश्य क्या है, और ऑप्शन में रट्टा मार पढ़ाई को हटाना, दूसरा ऑप्शन में स्कूल की शिक्षा को बाहरी दुनिया से जोड़ना, तीसरा ऑप्शन में रट्टा मार पढ़ाई करवाना, चौथा ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन दे दे, ठीक है। और आंसर में सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज करने के लिए मिले, ठीक है। तो एक्चुअली उद्देश्य तो रट्टा मार पढ़ाई हटाना भी है, स्कूल की शिक्षा बाहरी दुनिया से जोड़ना भी है, दोनों उद्देश्य है, लेकिन आंसर क्या मारना है? एक ही ऑप्शन मारना है। तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में हम लोग हमेशा कौन से ऑप्शन पे जाएंगे? रट्टा मार पढ़ाई हटाना नहीं जाएंगे। हम लोग किस पे जाएंगे? स्कूल की पढ़ाई बाहरी दुनिया से कनेक्ट करना, ये मेन उद्देश्य है। इसलिए सबसे अप्रोप्रिएट आंसर, कोई भी क्वेश्चन उद्देश्य से रिलेटेड जो होगा उसमें पॉजिटिव आंसर जो होगा वो क्या होगा? स्कूल की शिक्षा को बाहरी दुनिया से कनेक्ट करना, ठीक है। तो हम लोग उद्देश्य भी पढ़ेंगे, फिर हम लोग एनसीएफ में ईवीएस का क्या है वो भी पढ़ेंगे, मैथ्स का क्या है वो भी पढ़ेंगे, मैथ्स का क्या सब करना है, क्या सब इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है, वो सब भी पढ़ेंगे। और फिर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो डायरेक्टली सीटेट पेपर 1 में आ चुके हैं, उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एनसीएफ 2005। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसको हिंदी में बोलते हैं
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ठीक है। एनसीएफ 2005 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ये लेटेस्ट नहीं है। रूपरेखा लेटेस्ट कौन सा है? एनसीएफ 2023 2023। ठीक है। तो अभी हम लोगों को एनसीएफ 2005 के बारे में ही पढ़ना है। एनईपी जब पढ़ेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे, उसमें हम लोग एनसीएफ 2023 को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि एनसीएफ 2023 जो है एनईपी 2020 को आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक है। तो एक ही टॉपिक में हम लोग दोनों पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए हम लोग एनसीएफ के बारे में और जानते हैं। एनसीएफ जो है, एनसीएफ को किसने दिया? तो इसे जो है एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया। इसे एनसीईआरटी के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा जारी किया गया। ठीक है। इसको एनसीईआरटी के द्वारा जारी किया गया। किसको? एनसीएफ 2005 को। ठीक है। अब इसके उद्देश्य हम लोग जानेंगे। एनसीएफ के जो है उद्देश्य हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो चलिए, पहला है बच्चों को रटने से हटाना। ठीक है। रट्टा मार पढ़ाई नहीं चलना है। ठीक है। दूसरा है सीखने को आनंददायक बनाना। लर्निंग जो है वो जॉयफुल लर्निंग होगा। सीखने को आनंददायक बनाना, जॉयफुल लर्निंग। ठीक है। तीसरा होता है शिक्षा को जीवन से जोड़ना। शिक्षा को जीवन से जोड़ना। ठीक है। चौथा होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है। और पांचवा है बच्चों में ये आर है क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी विकसित करना। क्या है? क्रिएटिविटी विकसित करना। ठीक है। क्या है उद्देश्य? बच्चों को रटने से हटाना। रट्टा मार पढ़ाई नहीं चलेगा। सीखने को आनंददायक बनाना, लर्निंग को जो है जॉयफुल लर्निंग बनाना है। ठीक है। शिक्षा को जीवन से जोड़ना, स्कूल की शिक्षा को बाहरी दुनिया से, बाहरी जीवन से कनेक्ट करना। ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए या लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। हम लोगों को एग्ज़ाम में लेंदी क्वेश्चन रहता है और टाइम भी कम रहता है, तो लोग जल्दबाजी में इस चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जगह पे लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन दे दिया जाता है। तो लोग चाइल्ड सेंटर्ड ढूंढते हैं, उनको मिलता नहीं है तो वो कोई और ऑप्शन लगा के चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। चाइल्ड सेंटर्ड
एडुकेशन और लर्नर सेंटर्ड एडुकेशन। लर्नर मतलब होता है सीखने वाला, तो सीखता कौन है क्लासरूम में? बच्चे ही सीखते हैं। तो चाइल्ड सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड एडुकेशन दोनों बराबर ही होता है, ठीक है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा तो आप मारना है उसको। बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी विकसित होती है। इसी लाइन से बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी विकसित करना, इसी लाइन से, ठीक है, इसी लाइन से इन्होंने कहा है, एनसीएफ 2005 ने कहा है कि एनसीएफ 2005 जो है वो किस पर आधारित है? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब होता है बच्चा खुद अनुभव करके जो सीखता है उसको कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 जो है वो किस पर आधारित है? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट पेपर 1 में, ठीक है, कि एनसीएफ 2005 जो है वो किस पर आधारित होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन जो है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म का भी होता है, ठीक है। तो किस पर आधारित है? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पर, ठीक है। बच्चा खुद अनुभव करके सीखता है, ठीक है। चलिए अब 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं एनसीएफ 2005 के, वो देखते हैं हम लोग। पाँच जो है गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं एनसीएफ के। पहला क्या है? पहला है ज्ञान को जीवन से जोड़ना। ज्ञान को जीवन से जोड़ना। ज्ञान को जीवन से जोड़ना, इसका मतलब होता है किताबों तक सीमित नहीं रखना है शिक्षा को, ठीक है। पुरानी नीति थी बुकिश इन्वायरमेंट, ठीक है, किताबों तक रखना वातावरण को, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ज्ञान को जीवन से जोड़ना है। किताबों तक सीमित शिक्षा नहीं रहनी है, रियल लाइफ एग्जाम्पल का उपयोग करना है। उदाहरण के तौर पे हम लोग ले सकते हैं गणित को बाजार से जोड़ना, ठीक है, ईवीएस को पर्यावरण से जोड़ना, ठीक है। चलिए दूसरा है रटने की पढ़ाई हटाना। रटने की पढ़ाई हटाना। तीसरा है परीक्षा का डर कम करना। परीक्षा का डर कम करना। इसीलिए इसमें जो है लगातार इवोल्यूशन का प्रोसेस रखा गया है। फिर चाइल्ड सेंटर्ड एडुकेशन, इसको दूसरा क्या कहते हैं? इसको दूसरा कहते हैं लर्नर सेंटर्ड एडुकेशन। दोनों बात बराबर है, चाइल्ड सेंटर्ड एडुकेशन, ठीक है। फिर पांचवा है इंक्लूसिव एडुकेशन, समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव एडुकेशन, ऐसा एडुकेशन जिसमें हर तरह के बच्चे इंक्लूड हो, चाहे वो तेज बच्चे हो, चाहे वो कमज़ोर बच्चे हो, चाहे वो बच्चा जिसका भाषा अलग हो, चाहे वो बच्चा जिसकी संस्कृति अलग हो, ठीक है। सारे बच्चे एक क्लासरूम में बैठ के पढ़े, उसको इंक्लूसिव एडुकेशन बोलते हैं, समावेशी शिक्षा बोलते हैं, ठीक है। तो ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं एनसीएफ 2005 के। पहला है ज्ञान को जीवन से जोड़ना, ठीक है, जैसे गणित को बाजार से, ईवीएस को पर्यावरण से, ठीक है। रटने की पढ़ाई हटाना, परीक्षा का डर कम करना, इसीलिए इसमें जो है रेगुलर इवोल्यूशन होते रहता है, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एडुकेशन होना चाहिए, हमेशा चाइल्ड जो है इसमें एक्टिव होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब होता है चाइल्ड हमेशा एक्टिव हो, ठीक है। इंक्लूसिव एडुकेशन, ऐसा एडुकेशन जिसमें हर तरह के बच्चे इंक्लूड हो, उसको इंक्लूसिव एडुकेशन बोलते हैं। समावेशी शिक्षा बोलते हैं, ऐसी शिक्षा जिसमें सारे तरह के बच्चे समावेश किया जाए, उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हो गया। अब हम लोग पुरानी शिक्षा, चलिए पहले हम लोग एक और इम्पोर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, होमवर्क।
एनसीएफ 2005 में एक टॉपिक का चर्चा किया गया है, होमवर्क का। ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं वो हम लोग देखेंगे अभी। एनसीएफ 2005 में होमवर्क का चर्चा किया गया। किसका? होमवर्क, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गृह कार्य, बच्चों को जो दिया जाता है गृह कार्य। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 का कहना है कि क्लास 1 से 2 को जो है नो होमवर्क, कोई होमवर्क नहीं देना है, कोई होमवर्क नहीं देना है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट पेपर 1 में कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, एनसीएफ 2005 के अनुसार क्लास 1 और 2 को कितने होमवर्क देने चाहिए। ऑप्शन में था 2 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 1 घंटे, और चौथा ऑप्शन में था नो होमवर्क। तो इसमें क्या होगा? नो होमवर्क। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई होगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। फिर क्लास जो है क्लास 3 से ऊपर या क्लास 3, तो ऑनवर्ड लिख देते हैं। क्लास 3 ऑनवर्ड्स जो है वो लगभग 2 घंटे, लगभग 2 घंटे प्रति सप्ताह, लगभग 2 घंटे प्रति सप्ताह होमवर्क देना है। किसको? क्लास 3 और क्लास 3 से जो भी ऊपर के। ठीक है, ये होमवर्क हो गया। इससे एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग पुरानी शिक्षा नीति और एनसीएफ 2005 दोनों देखेंगे कि क्या मेजर शिफ्ट हुआ है, मेजर चेंजेज हुआ है। ठीक है, मेजर शिफ्ट जो हुआ है पुरानी शिक्षा नीति से एनसीएफ 2005 में, तो क्या सब हुआ है यहाँ लिख देते हैं। पुरानी, यहाँ लिख देते हैं एनसीएफ 2005। ठीक है, तो पहला क्या हुआ है पुरानी में? टीचर सेंटर्ड क्लास रहता था। क्या रहता था? टीचर सेंटर्ड क्लास रहता था। इसमें क्या हो गया? इसमें हो गया चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर। ठीक है, फिर हो गया इसमें हो गया रोट लर्निंग, रट्टा मार पढ़ाई, पहले खूब चलता था। ठीक है, फिर आ गया अंडरस्टैंडिंग, समझ के पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, फिर आ गया, फिर पहले था पैसिव लर्निंग। क्या था? अरे डबल एस होता है, पैसिव लर्निंग। ठीक है, इसमें एक्टिव लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग जिसको कहते हैं, एक्टिव लर्निंग। ठीक है, फिर एग्ज़ाम सेंटर्ड, इसीलिए इसमें एग्ज़ाम का जो डर बना रहता था बच्चों में। ठीक है, इसमें कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, ताकि एग्ज़ाम का डर बच्चों में ख़त्म हो। ठीक है, फिर इसमें बुकिश नॉलेज, किताबी ज्ञान, बुकिश नॉलेज। ठीक है, इसमें लाइव बेस्ड नॉलेज। क्या होता था? लाइव बेस्ड नॉलेज। ठीक है, फिर क्लासरूम वनली, क्लासरूम ओनली। फिर सोशल कॉन्टेक्स्ट लर्निंग, फिर क्या था इसमें? सोशल कॉन्टेक्स्ट लर्निंग। ठीक है, अब देखिए पुरानी शिक्षा नीति जो थी, पुरानी शिक्षा जो थी वो क्या थी, और एनसीएफ 2005 में क्या चेंजेज आए, क्या मेजर शिफ्टिंग हुआ, शिफ्ट हुआ, क्या मेजर शिफ्ट हुआ एनसीएफ 2005। तो पुरानी जो थी वो टीचर सेंटर्ड थी। ठीक है, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थे, उसमें जो है टीचर एक्टिव रहते थे। लेकिन एनसीएफ 2005 का कहना है नहीं,
अब जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगा, चाइल्ड ही एक्टिव रहेगा, ठीक है, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन। पुरानी शिक्षा थी रोट लर्निंग, रट के पढ़ना है, लेकिन ये इन्होंने कहा कि नहीं, रट के नहीं पढ़ना है, समझ के पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। फिर पैसिव लर्निंग थी, इसमें एक्टिव लर्निंग थी, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना है, ठीक है, जिसमें बच्चा एक्टिव रहे, इन्वॉल्व रहे। फिर एग्ज़ाम सेंटर्ड हो गया, लेकिन इसमें एग्ज़ाम सेंटर्ड था पुरानी नीति में, पुरानी शिक्षा, जिसके कारण बच्चों को एग्ज़ाम में देने से डर लगता था। लेकिन इसमें क्या हुआ, एनसीएफ 2005 में कंटिन्यूअस इवोल्यूशन हुआ, जिसके कारण बार बार टेस्ट लिया जाता था, तक टेस्ट लिया गया, या इनका कहना था कि बार बार टेस्ट लिया जाए ताकि बच्चों में एग्ज़ाम का भय ख़त्म हो सके, ठीक है। फिर बुकिश नॉलेज, इसमें सिर्फ किताबी भाषा, किताबी ज्ञान होता था, ठीक है। फिर एनसीएफ 2005 आया, उन्होंने कहा नहीं, लाइव बेस्ड नॉलेज हम लोग देंगे, ठीक है, जीवन से जुड़ी बाहरी दुनिया, स्कूल की शिक्षा को बाहरी दुनिया से हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर आया पुरानी में क्लासरूम वाली, सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाई होती थी, ठीक है। फिर एनसीएफ 2005 साहब आए, इनका कहना था कि सोशल कॉन्टेक्स्ट लर्निंग होगा, बाहर की दुनिया से कनेक्ट करके लर्निंग होगा, पढ़ाई होगा, ठीक है। तो ये मेजर शिफ्ट है पुरानी शिक्षा नीति से एनसीएफ 2005, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एनसीएफ 2005 में मैथमेटिक्स का क्या रोल होता है, क्या करना है, ठीक है। फिर ईवीएस का क्या करना है। एनसीएफ 2005 में मैथ का क्या रोल है हम लोग देखेंगे। पहला है, मैथ जो है सभी बच्चों को पढ़ना है, मैथमेटिक्स जो है सभी बच्चों को पढ़ना है, ठीक है। फिर क्या है, मैथ को डरावना नहीं बनाना है, मैथ को डरावना नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। फिर तीसरा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जोर देना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जोर देना, ठीक है। और मैथमेटिकल थिंकिंग को विकसित करना, मैथमेटिकल थिंकिंग को विकसित करना, बढ़ाना, विकसित करना। ये एनसीएफ में मैथ के रिगार्डिंग है। क्या है, सभी बच्चों को मैथ पढ़ना है, मैथ को डरावना नहीं बनाना है, ठीक है, इसलिए इसको जीवन से, बाहरी दुनिया से जोड़ा गया है, ठीक है, जैसे गणित को बाजार से जोड़ना, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जोर देना है, मैथमेटिकल थिंकिंग को विकसित करना, मैथ के लिए सोचना जो होता है उसको विकसित करना, ठीक है। तो ये मैथ के लिए हो गया एनसीएफ 2005। अब ईवीएस के लिए हम लोग देखेंगे। अब किसके लिए, ईवीएस के लिए। तो पहला है ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर लोकल एनवायरनमेंट, फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अब देखिए, एक टिप्स देते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता हो, उसके बारे में जानकारी नहीं हो, और अगर ऑप्शन में दिख जाए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा चांसेस सही होने के इस ऑप्शन में है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड पे सीख रहे हैं, बच्चे सबसे ज़्यादा एक्टिव इसी ऑप्शन में है,
लर्निंग बाय डूइंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यही ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो कभी फंस जाए और उस तरह के क्वेश्चन में जो नहीं आए आपको, अगर ये ऑप्शन में है तो आप मार सकते हैं इसको, ठीक है। बशर्ते क्वेश्चन जो है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, नोट नहीं लगा हो। चलिए अब NCF 2005 के लिए लैंग्वेज टीचिंग का क्या है, भाषा पर सीखने का क्या है। लैंग्वेज टीचिंग का क्या है, इसमें जो है मातृभाषा पर जोर देना है, मातृभाषा पर जोर देना है। 1 to 5 का तो मातृभाषा पर जोर देना ही देना है, ठीक है। 6 में हो सकता है, 6 से 8 आप दे भी सकते हैं, आप पर है, ठीक है, लेकिन 1 to 5 मस्ट है। फिर मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देना, मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देना, मतलब बहुत सारे मल्टीलैंग्वेज मतलब होता है एक से अधिक, 2 से अधिक भाषा को, लैंग्वेज को मल्टीलिंगुअलिज्म बोलते हैं, ठीक है। 2 से अधिक भाषा को मल्टीलिंगुअलिज्म बोलते हैं। तो इसको बढ़ावा देना, ठीक है। भाषा को कम्युनिकेशन का माध्यम मानना, भाषा को कम्युनिकेशन का माध्यम मानना, ठीक है। ये क्या है, लैंग्वेज टीचिंग है, मातृभाषा पर जोर देना है। 1 to 5 का क्लास का तो मातृभाषा पे जोर देना ही देना है। 6 to 8 में आपकी मर्जी है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा कोशिश करना है कि मातृभाषा पर जोर देना है। मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देना, 2 से अधिक भाषा को बढ़ावा देना। अगर बच्चा हिंदी नहीं समझ रहा है तो उनके जो लोकल लैंग्वेज है वो यूज करे, ठीक है। अगर बच्चा इंग्लिश नहीं समझ रहा है तो हिंदी में बात करे। तो 2 से अधिक भाषा का बढ़ावा देना, भाषा को कम्युनिकेशन का माध्यम मानना, बातचीत करने का माध्यम किसको मानना, भाषा को, ठीक है। तो ये लैंग्वेज टीचिंग हो गया NCF 2005 के अनुसार, ठीक है। अब जो है हम लोग कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन भी पढ़ेंगे जो कि पूछे गए हैं, ठीक है, डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन से आपका जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। पहले कुछ पॉइंट है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए NCF 2005 में लर्निंग को कैसी मानी गई है, सीखने की प्रक्रिया जो है NCF 2005 में कैसी मानी गई है, एक्टिव, सोशल और मीनिंगफुल मानी गई है। किसको, NCF 2005 में लर्निंग को क्या माना गया है, एक्टिव, सोशल, मीनिंगफुल, ठीक है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट पेपर 1 में, ठीक है। उसके बाद NCF 2005 जो है किस पर आधारित है, कंस्ट्रक्टिविज्म पर। कंस्ट्रक्टिविज्म किसको बोलते हैं, बच्चा खुद अनुभव करके सीखता है, ठीक है, उसको कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है NCF 2005 में शिक्षक की भूमिका क्या है। तो NCF 2005 में शिक्षक की भूमिका जो है वो गाइड की है या फैसिलिटेटर की है, किसकी है, गाइड की है या फैसिलिटेटर की है, ठीक है। टीचर का रोल जो है किसमें, NCF 2005 में या तो गाइड है या फैसिलिटेटर है, ठीक है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आया है NCF 2005 किस पर आधारित है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित है। कभी कभी कंस्ट्रक्टिविज्म भी दिया जाता है ऑप्शन में, कभी कभी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म भी दिया जाता है, तो दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो मुख्य उद्देश्य 4-5 उद्देश्य हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य जो है वो है स्कूल की शिक्षा को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ठीक है। और कक्षा 1-2 का होमवर्क जो होता है वो नहीं होता है। कक्षा 1-2 क्लास 1 और क्लास 2 में होमवर्क नहीं होता है। तो ये हो गया है NCF 2005 कंप्लीट, ठीक है। और इस क्लासरूम का थोड़ा सा डेकोरेशन होना बाकी है। हम लोगों को गर्मी छुट्टी हो रही है, कोशिश करेंगे कि इस छुट्टी में लोग को शायद देखने में दिक्कत आता होगा, तो इसको थोड़ा सा
मॉडिफाई कराना है वो हम लोगों को 1 तारीख से 1 जून से गर्मी छुट्टी हो रही है, तो उसमें हम लोग सोचे हैं कि इसको इस पर कुछ काम कराया जाए हल्का फुल्का। ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक में मिलते हैं। धन्यवाद।